हाय। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की सबसे बड़ी होम ग्रोन फार्मा कंपनी के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने अपनी टोटल मार्केट में सबसे ज्यादा फोकस इंडिया को ही बनाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं सिप्ला की। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी का ओवरव्यू, इंडस्ट्री का ओवरव्यू, कंपनी के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फिगर्स एंड रेशोज, उसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड व्हाट इज द वे अहेड फॉर द कंपनी। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज, ये है सिप्ला का फुल फॉर्म। ये कंपनी शुरू हुई थी 1935 में बॉम्बे में और इसे शुरू करा था डॉक्टर के ए हमीद ने। इस कंपनी का शुरू से ही फोकस रहा है लो कॉस्ट जेनेरिक ड्रग्स बनाने में, जो ये इंडिया में 85 साल से ऊपर से सप्लाई कर रहे हैं। इनके 1500 से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, 50 से ऊपर डोजेज फॉर्म्स हैं और ये दुनिया की 80 से ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। अगर आप इस कंपनी की और डेप्थ में घुसेंगे तो इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में, जिस थेरेपी का इस्तेमाल करके इन्होंने एचआईवी एड्स की जो ट्रीटमेंट है उसकी कॉस्ट सब्सटैंशियली रिड्यूस कर दी। इतनी कम कर दी कि पर डे की कॉस्ट एक पेशेंट की आती है $1 से कम। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिप्ला एंड द कंपनी इज ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इन द वर्ल्ड। अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को देखेंगे तो कई सेगमेंट्स हैं ह्यूमन बायोलॉजी से रिलेटेड जिन पे ये फोकस करते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, एंटी रेट्रोवायरल, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर हम आंकड़े देखें फाइनेंशियल ईयर 21 के ऑडिटेड फाइनेंशियल से, तो हम देखेंगे इनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू विच इज 25% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सेगमेंट। उसके बाद 15% कंट्रीब्यूशन आती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से। उसके बाद 10% कंट्रीब्यूशन है एंटी रेट्रोवायरल और सीएनएस सेगमेंट से। फिर ऑन्कोलॉजी कंट्रीब्यूट करता है 8% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज एंड कार्डियोवैस्कुलर इज 7% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज। उसके अलावा बाकी जो भी बच गया 25% ऑफ द रेवेन्यू इज फ्रॉम अदर स्ट्रीम्स। इंडियन फार्मा सेगमेंट में सिप्ला तीसरे नंबर पे आती है। और अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी और यूरोलॉजी डिविजन्स की, तो उसमें ये मार्केट लीडर है with 23% and 14% of the market share respectively। अगर आप जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की बात करें तो इंडिया में ये 15,000 से ऊपर पिन कोड्स को सर्व करती है, 5500 से ऊपर इनके स्टॉकिस्ट्स हैं, 150 से ऊपर ब्रांड्स हैं और 11 से ऊपर डोजेज फॉर्म्स हैं। सितंबर 2021 की बात करें तो कंपनी ने 256 न्यू ड्रग एप्लीकेशंस अभी फाइल करे हुए हैं। और अगर इसी दौरान हम Q2 फाइनेंशियल ईयर 22 के ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को देखें तो हमें इनके फाइल्ड फाइनेंशियल से पता लगता है कि रेस्पिरेटरी सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन इनके रेवेन्यूज में बढ़ता ही जा रहा है, जो अब 33% है। उसके बाद आता है कार्डियोवैस्कुलर सेगमेंट जो कंट्रीब्यूट कर रहा है 13%। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और एंटी रेट्रोवायरल कंट्रीब्यूट कर रहा है 6% ईच टू द रेवेन्यूज एंड सीएनएस इज कंट्रीब्यूटिंग टू 4% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यूज। कंपनी के कई ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें से कोई ना कोई आपने जरूर ट्राई करे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉफसिल्स थ्रोट लॉजेंजेस बहुत ही कॉमन है जब किसी का गला खराब होता है। उसके अलावा सिप कैल करके एक कैल्शियम सप्लीमेंट भी आता है कंपनी का, प्लस ओमनी जेल करके एक पेन रिलीफ जेल है एंड निकोटेक्स नाम से निकोटीन गम्स आती हैं। इमर्जिंग ब्रांड्स की बात करें तो सिप्लाडीन नाम से है कंपनी की एक एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट, क्लोसिप नाम से है एक फंगल इन्फेक्शन की ऑइंटमेंट, प्रोलाइट ORS is another important product of the company and fourth बहुत ही इमर्जिंग प्रोडक्ट है मैक्सी रिच विच इज डेली सप्लीमेंट्स फॉर विटामिन्स एंड मिनरल्स। कंपनी अगर मार्केट लीडर है रेस्पिरेटरी सेगमेंट की, तो आप समझ ही गए होंगे कि कोविड के टाइम पे इनके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट रहा होगा। ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है रेमडेसिविर, इन्होंने दिया रैपिड एंटीजन टेस्ट्स और एंटीबॉडी टेस्टिंग किट भी इन्होंने सप्लाई करी इंडिया में काफी सारे इंटरनेशनल फार्मा कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके, जैसे मर्क एंड कंपनी, रोशे एंड एली लिली एंड कंपनी। साउथ अफ्रीका में सिप्ला है तीसरे नंबर पे इन द कैटेगरी ऑफ रेस्पिरेटरी एज वेल एज प्राइवेट एंड ओवर द काउंटर सेगमेंट। ये उधर एंटी इन्फेक्टिव्स भी सप्लाई करता है। द ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू $1.6 ट्रिलियन बाय 2025। इसकी CAGR बनेगी 3 से 6% की। लेकिन अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स की CAGR को देखेंगे तो वो बनेगी 7 से 10% की।
क्यों? बिकॉज दुनिया की सारी वैक्सीन प्रोडक्शन को देखो तो आधे से ज्यादा तो इंडिया से जाती है। यूएस की जेनेरिक ड्रग्स को देखो तो 40% से ज्यादा सोर्सिंग वो इंडिया से करते हैं। एंड 1/4 ऑफ ऑल मेडिसिन सोल्ड इन द यूके आर सोर्स्ड फ्रॉम इंडिया। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया की डोमेस्टिक फार्मा इंडस्ट्री जो करंटली $42 बिलियन पे है, वो 2030 तक $130 बिलियन पे पहुंच जाएगी। और इसके कई रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ R&D, जो इंडिया में बाकी दुनिया के कंपैरिजन में काफी कम है। उसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखें तो इंडिया में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है, पेनिट्रेशन ऑफ ई कॉमर्स बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से काफी सारी ऑनलाइन फार्मेसीज आ गई हैं। अगेन, पेनिट्रेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा हमारे पास हैं कई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फैक्टर्स, जैसे इंडिया में फार्मा सेक्टर में पिछले 2 सालों में काफी FDI इनफ्लो हमने देखा है। फिर पॉलिसी मेकिंग पर्सपेक्टिव से भी गवर्नमेंट भी काफी पुश कर रही है। गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स यानी PLI स्कीम्स निकाली हैं फार्मा सेक्टर के लिए। प्लस देयर आर आल्सो ड्रग पार्क्स दैट द गवर्नमेंट इज डेवलपिंग। फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए हम सिप्ला को उन्हीं कंपेटिटर्स से कंपेयर करना चाहेंगे जो जेनेरिक ड्रग्स और एंड फॉर्मुलेशंस पे फोकस करते हैं। इसीलिए इस कंपैरिजन के लिए हमने डिवीज लैब्स और ग्लैंड फार्मा को डिसरिगार्ड करके कंपेयर करी हैं फिगर्स विद सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, टोरेंट फार्मा एंड कैडिला हेल्थ केयर। अगर आप सिप्ला के मार्केट कैप को देखें तो वो बनता है 71,500 करोड़ का। पीई रेशो कंपनी की है 27.6 की, जो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, टोरेंट सबसे कम है, लेकिन कैडिला हेल्थ केयर के 9.74 से ज्यादा है। प्राइस टू बुक रेशो सिप्ला की बनती है 3.68 की। डेट टू इक्विटी रेशो बनती है 0.07 की, जो आप देखेंगे इनके सारे कंपेटिटर्स से काफी बेटर है। करंट रेशो कंपनी की है 2.66, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 14.1%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 22.1% एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 12.3%। कंपनी ने दिया है 5 year सेल्स CAGR ऑफ 6.8%, which is great and better than most of its competitors other than Cadila Healthcare. एंड पिछले 1 साल की रिटर्न कंपनी ने दी है 11.4% की। मेरे हिसाब से सिप्ला की 3 बड़ी स्ट्रेंथ्स है। सबसे पहली, दे फोकस ऑन द इंडियन मार्केट। उनके इंडियन कंपेटिटर्स जैसे सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज फोकस कर रहे हैं यूएस मार्केट को कैप्चर करने में। वहीं सिप्ला का फोकस है कि इंडिया में जितने फार्मा प्रोडक्ट्स वो सप्लाई करके मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकें और बढ़ा सकें, तो ऐसी इमर्जिंग मार्केट को कैप्चर करना उनके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ है देयर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जो आपने ऑपरेटिंग सेगमेंट से ही समझ लिया होगा। ये रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, CNS, एंटी रेट्रोवायरल ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में प्रेजेंट है। ये साउथ अफ्रीका में भी अपनी पोजीशन बना रहे हैं, विच इज अनदर इमर्जिंग मार्केट। और तीसरी बड़ी स्ट्रेंथ है देयर फोकस टुवर्ड्स रेस्पिरेटरी डिजीजेस। पिछले 2 साल में दुनिया ने देखा कि कोविड ने कैसी दहशत फैला दी। उसके अलावा एयर पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर आप देखें, इनका 33% रेवेन्यू आता है रेस्पिरेटरी सेगमेंट से। ऐसे में द फोकस एंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ सिप्ला टू ग्रो इन देयर रेवेन्यूज एज वेल एज देयर प्रॉफिट्स इज इमेंस। अगर आप खामियां देखना चाहें तो आपको कंपनी की वीकनेसेस भी कई मिल जाएंगी। जैसे द कंपनी फेसेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम वेस्टर्न फार्मा प्लेयर्स लाइक फाइजर एंड रोशे, जिनके पास टेक एंड R&D कैपेबिलिटी सिप्ला के कंपैरिजन में कई ज्यादा है। और अगर ऐसे कंपेटिटर्स ने लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी डेवलप कर ली, तो ऐसे में सिप्ला के लिए सरवाइव करना और मुश्किल हो सकता है। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम आती है सोर्सिंग की। सिप्ला का ज्यादातर रॉ मटेरियल आता है चाइना से, तो किसी भी तरह की सप्लाई चेन डिसरप्शन में मुश्किल हो सकता है कंपनी के लिए मार्केट डिमांड को मीट करना। और तीसरी बहुत बड़ी वीकनेस है, गवर्नमेंट का एक डिवीजन है NPPA, जो कंट्रोल करता है इंडिया में आप ड्रग्स एंड फार्मा प्रोडक्ट्स का कितना प्राइस चार्ज कर सकते हैं। NPPA ने 2003 में सिप्ला को एक नोटिस ऑफ डिमांड इशू करा था, जिसमें वो डिमांड कर रहे हैं 1736 करोड़ रुपए इस कंपनी से। ये डिमांड अभी भी कोर्ट्स के आगे पेंडिंग है और इसका डिसीजन नहीं आया है। इस इकोसिस्टम में अगर आप देखें तो आगे NPPA फिर कंट्रोल करता रहेगा फार्मा कंपनीज पे, प्राइसेस पे, कि वो कितना चार्ज कर सकते हैं अपने एंड कंज्यूमर से। इस एनवायरनमेंट में किसी भी फार्मा कंपनी के लिए प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा चार्ज करना या अर्न करना डिफिकल्ट होता जाएगा।
ये पूरी डिस्कशन का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो ये बनता है कि बिकॉज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज राइजिंग इन द वर्ल्ड और साइंटिफिक एंड बायोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज भी काफी सारे आ रहे हैं, इसलिए फार्मा सेक्टर की ग्रोथ काफी पॉजिटिव तरीके से हमें दिख रही है। ऐसे में सिप्ला जैसा प्लेयर जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करता है एंड इन इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया एंड अफ्रीका, उनका पोटेंशियल भी काफी दिख रहा है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि आपको सिप्ला में इन्वेस्ट करना है या नहीं। ध्यान रखिए कि ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव आपको ये बताना नहीं कि आपको कंपनी का स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, बट दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस।